3, 2, 1 now। भविष्य का हथियार बनाने में जुटा भारत दुश्मन के इलाके में बिना घुसे करेगा हमला। जानिए भारत की K4 बैलिस्टिक मिसाइल को, जो चंद मिनटों में कर देगी दुश्मन को तबाह। दोस्तों, भविष्य की लड़ाई के लिए भारत अपने को तैयार करने में जुटा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि सिर्फ ड्रोन के जरिए ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। जी हाँ, ये सिस्टम है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम। इसकी पहली झलक काफी समय पहले ही देखने को मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि थल सेना दिवस के समय सेना ने एक स्वॉर्मिंग अटैक का नज़ारा पेश किया था, जिसमें 70 ड्रोन ने एक साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने को खत्म करने की ड्रिल दिखाई थी और भविष्य के युद्ध के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। दोस्तों, HAL भी उसी तर्ज पर और भी आधुनिक व लंबी मार करने के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा है। ये सिस्टम 3 अलग अलग ड्रोन के साथ एक ही फाइटर से ऑपरेट किया जा सकता है। पहला ड्रोन सिस्टम है कैट्स वॉरियर, दूसरा है कैट्स हंटर और तीसरा है कैट्स अल्फा। दोस्तों, कैट्स वॉरियर की बात करें तो जब भी भारतीय फाइटर किसी भी रिस्की मिशन या ऑपरेशन के लिए निकलेगा तो एक फॉर्मेशन के तहत कैट्स वॉरियर भी उड़ान भरेंगे। इन सभी कैट्स वॉरियर ड्रोन में हवा से हवा और हवा में जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम लैस होंगे। दोस्तों, अगर पायलट को दुश्मन के इलाके में टारगेट दिख जाता है लेकिन वो सीमा पार नहीं कर सकता, तब इस वॉरियर को लॉन्च किया जाएगा, जिसे पायलट अपने कॉकपिट में बैठे ही ऑपरेट करेगा और से वॉरियर दुश्मन के इलाके में जाकर बम को लॉन्च करेगा और वापस आ जाएगा। ऑपरेट करने के बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों में बम उसे निशाने को भेज देगा। दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि कैट्स अल्फा 4 छोटे ड्रोन से लैस होंगे और वो कैसे, चलिए आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, इसी ऑपरेशन में फाइटर अपने साथ बाकी दोनों ड्रोन्स भी साथ लेकर उड़ान भरेगा। कैट्स अल्फा के अंदर 4 छोटे छोटे ड्रोन से लैस होगा। तेजस इस तरह के करीब 20 ड्रोन्स के साथ उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 या कोई दूसरा फाइटर जेट हो तो वो 40 ड्रोन के अपने साथ ले जा सकता है। यानी एक बार कैरियर से ड्रोन निकलने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने अपने टारगेट्स तक पहुंचेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे। यानी कि दुश्मन के इलाके में जाने से पहले ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इन स्वॉर्मिंग तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को पहले से ही उसका काम समझा दिया जाएगा। ये कुछ रेकी करेंगे, कुछ मैपिंग करेंगे, कुछ के बम से लैस होंगे और पायलट कॉकपिट में बैठकर इसे ऑपरेट करेगा और बिना किसी रिस्क के दुश्मन के ठिकाने को नष्ट नाबूद कर देगा। दोस्तों, तीसरा है कैट्स हंटर। यह तेजस के विंग के नीचे ही लगा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण रेंज में टेस्ट हुए ये हथियार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि इस सिस्टम की मदद से हथियार सटीक तरीके से हमला करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम होंगे। दोस्तों, DRDO के मुताबिक परीक्षण में इस हथियार ने डमी दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बता दें कि यह सिस्टम अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन के अड्डों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस हथियार को जो है वह सिस्टम में उतारा है। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हथियार को लेकर DRDO और भारतीय वायुसेना तथा मिशन से जुड़ी टीमों के साझा प्रयासों की प्रशंसा की है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण रेंज में टेस्ट हुए ये हथियार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक से लैस है। आगे बता दें आपको तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित इस टेस्ट को जो है वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है और आपको बता दें कि इससे भारत की सैन्य शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश को इस हथियार से डरना बहुत ही ज़रूरी है। हथियार ऐसी ऐसी क्वालिटीज से लैस हैं जिसे सुन दोनों देश थर्रा उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच की गतिविधियां
आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं और हम 2 साल से ये भी देख रहे हैं कि चीन और भारत के बीच का भी मुद्दा गर्म ही होता जा रहा है। ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत अपने तीनों सेना को भयंकर से भयंकर और खतरनाक हथियारों से लैस कर सके। जी आपको बता दें कि जिस तरह से इस खतरनाक हथियार का पोखरण में परीक्षण सफल हुआ है, ये तो बस यही बताता है कि भारत इन दोनों ही दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय सैन्य सुरक्षा की, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका, रशिया, चीन के बाद भारत का नंबर आता है कि भारत अपनी सैन्य सुरक्षा में इतनी तेजी से इजाफा कर रहा है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत उन देशों में से है जो अब न ही सिर्फ अपने हथियार खुद ही बनाने में यकीन रख रहा है, बल्कि हथियारों को दूसरे देशों को भी बेच रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि फिलीपींस जो है वो भारत का खतरनाक हथियार जाने वाला है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वहाँ भी भारत अपने बनाए हुए हथियार जो है वह भेज रहा है। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि भारत न ही सिर्फ अपनी सैन्य सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है, बल्कि दूसरे छोटे देशों को भी हथियार देकर मदद प्रदान कर रहा है। इससे न ही सिर्फ भारत के अंदर की ताकत बढ़ रही है, बल्कि भारत बाहर भी अपने जो है ताकत को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ये जितने देश हैं वो सब चीन के दुश्मन हैं। और इस तरह अगर भारत इन छोटे छोटे देशों को हथियार देता है, सही मूल्य पे हथियार प्रदान करता है, तो ये सारे देश भारत के साथ भविष्य में खड़े हो सकते हैं। यानी कि भारत यहाँ बहुत ही दिमाग के साथ खेल खेल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से बिना दुश्मन के घर जाकर ही अटैक किया जा सकता है उन पे, और जिस पर DRDO बहुत ही मेहनत से काम कर रही है। भारत के जो वैज्ञानिक हैं वह इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे सामने कुछ ऐसे अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे जिससे हमें अधिक से अधिक प्रशंसा होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। जय हिंद।